मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फिटनेस का अवेयरनेस चैनल है। ये आपको प्रिवेंशन कराने का है कि आप बीमार ना हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस जानकारी को शेयर करें। आज फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूंगी लिवर सिरोसिस के बहुत शुरुआती लक्षण, जो अर्ली प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। हम सिर्फ फिटनेस में काम करते हैं, वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम आपको कोई मेडिसिन नहीं बताते। हम पहले दिन से डाइट पे काम करते हैं, एक्सरसाइज पे काम करते हैं, परंतु कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। अब कुछ हुआ है तो उसे हम अर्ली, जैसे जल्दी से जल्दी पता करें और जल्दी से जल्दी कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की हिदायत को माने, तो हम अपनी लाइफ अच्छे से चला सकते हैं। आज मैं आपके साथ लिवर सिरोसिस, जो कि सिकुड़ा हुआ लिवर, यहाँ से रिवर्स वापसी नहीं है, उसके शुरुआती लक्षण बताती हूँ। अगर शुरू में हम लक्षण पकड़ लेते हैं तो हमारी लाइफ फिर भी डॉक्टर के साथ मिलके 10 से 12 साल आराम से चलती है। परंतु ऐसा इतिहास है कि कभी भी लिवर सिरोसिस का पेशेंट ऐसे नहीं जाता कि मुझे लिवर सिरोसिस है, वो हमेशा कॉम्प्लिकेशन के साथ डॉक्टर पे जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या लेके जाएगा? नंबर 1 खून की उल्टी होना, नंबर 2 पेट में पानी भरना, नंबर 3 पैरों में सूजन होना जिसे हम एनसार्का बोलते हैं, नंबर 4 गफलत होना, जब हमारे बॉडी में लिवर जो काम नहीं कर रहा, अपने जो एमोनिया है उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो उससे हमारे ब्रेन में चढ़ के हम कभी कभी कुछ बात बहकी बात करना या फिर बेहोशी होना, तब पहुंचता है पेशेंट। परंतु मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हूँ कि आप भी इस जानकारी को लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको शुरुआती छोटे छोटे लक्षण नजर आते हैं तो एक बार जांच कराइए। मैं आपको जांच भी बताऊंगी, बहुत आसान काम है। लक्षण में क्या होगा शुरुआती में? नंबर 1, अगर आपको वीकनेस लगती है। नंबर 2, आपको आंखें थोड़ी सी पीली लगती हैं। नंबर 3, थोड़ी सी चोट लगने पर चमड़ी के नीचे आपको ब्लू हो जाता है। नंबर 4, आपकी सारी बॉडी में खुजली होती है। तो एक बार आपको खुले दिमाग से जरूर सोचना चाहिए कि आप अपने लिवर की जांच कराएं। जांच में क्या होगा? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको फिजिकली एग्जामिन करेगा, उसके बाद आपको एक ब्लड टेस्ट कराएगा, LFT नाम से कराएगा, हेपेटाइटिस बी कराएगा, हेपेटाइटिस सी कराएगा, एंड उसके बाद आपका एक अल्ट्रासाउंड कराएगा। अल्ट्रासाउंड से आपका जो भी पता चलता है फैटी लिवर है। और अगली जो मेन जांच है वो है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन से जो लिवर के डॉक्टर हैं वो 2 चीज देखते हैं, कैट स्कोर, आपके लिवर में फैट कितनी है, और एक स्टिफनेस का स्कोर होता है, उसे देख के कि आपका लिवर सिरोसिस के कौन सी स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है या एडवांस स्टेज में है। उसके बाद एंडोस्कोपी आती है देखने के लिए कि आपके जो इसोफेजियल वेरिसेस हैं, जो इसोफेगिस में ब्लड सप्लाई करने वाली नसें हैं, वो फूली तो नहीं हुई। अगर वो फूली नहीं है, आपका अर्ली सिरोसिस है, तो आप अपने डॉक्टर को फॉलो करिए, डाइट प्लस मेडिसिन। इससे आप बहुत आसान से अपनी लंबी लाइफ जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड, जब हम कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो जाती हैं तो लिवर सिरोसिस की लाइफ 6 महीने से 2 साल है, परंतु अगर हमने अर्ली उसमें पकड़ा तो हमारी लाइफ 10 से 12 साल है। उसमें आपको पूरा जो डॉक्टर बताता है, आप डाइट बिल्कुल वैसी लेंगे, आप सॉल्ट नहीं लेंगे, आप फैट्स नहीं यूज करेंगे, आप ज्यादा ओवर ईट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपके सिरोसिस लिवर के कारण शुरू आपका फैटी लिवर से हुआ था, कारण उसका जो भी रहा हो, चाहे आप ओबीस हुए हो, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं, जब वो रहा हो। नंबर 2, अल्कोहल रहा हो, आपका डायग्नोस हो गया, आपने अल्कोहल लेनी नहीं छोड़ी, आपका बहुत दिक्कत, आपका लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो जाएगा। आपको हेपेटाइटिस बी है, आपको हेपेटाइटिस सी है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ये तो डॉक्टर आपको डिसाइड करके, कंफर्म करके, टेस्ट करके, आजकल मेडिसिन फ्रेंड्स आ गई हैं, हेपेटाइटिस बी की भी और हेपेटाइटिस सी की भी, कंप्लीटली क्योरेबल है, बस अवेयरनेस की जरूरत है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, शुरू तो हमने इसी चीज से किया था। आप फिट रहें, अपने वेट को मेंटेन रखें, आप कैलकुलेटेड खाएं, बैलेंस खाएं,
आप नींद अच्छी लें, ये सब चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिक वही हैं। वो आपको जो ओवरऑल हेल्थ ठीक रखते हैं वही आपके लिवर को भी ठीक रखते हैं। अब अगर आपका वेट कंट्रोल रहेगा तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको नहीं आएगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मैं हमेशा आपको 4 चीजें बताती हूँ, आपको हाई बीपी, आपको डायबिटीज, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, आपको फैटी लिवर, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल से आती हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू तो हमने उसी से करना है कि हम अपनी डाइट पे कंट्रोल करें और 45 मिनट एक्सरसाइज करें, अपनी स्लीप 6 से 8 घंटे अच्छी वाली स्लीप लें, पानी लें, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। मैं हमेशा अपने वीडियोस में योगा और मेडिटेशन को बहुत महत्व देती हूँ। ये आपके एकदम अगर अपनी लाइफ में आप डालते हो तो ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी ट्राई करती हूँ। मैं ऐसे जो भी मैं यहाँ पे बोलती हूँ फ्रेंड्स, मैं सब कुछ खुद करती हूँ, तभी मैं आपको एडवाइस करती हूँ। मैं कुछ भी नया आपको नहीं बोलती। तो ये चीजें हैं, अगर हम क्या ध्यान रखते हैं तो हम अपनी लाइफ को आराम से अच्छे से निभा पाते हैं। मैं भी चाहूंगी कि अगर कोई अर्ली साइन आपके रिश्तेदार को, अपने किसी दोस्त को हो तो आप एक बार उनको जरूर बोलिए कि अपने लिवर के डॉक्टर के पास जाएं और लिवर का डॉक्टर इसे इवेल्युएट करे। और अगर अर्ली सिरोसिस है तो उसको आप बहुत अच्छे से डाइट एंड एक्सरसाइज एंड डॉक्टर जो आपको मेडिसिन एडवाइस करे उसको लेके अच्छे से अपनी लाइफ चला सकते हैं। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगी। इसी मुहिम में मेरे साथ जुड़िए। ये मुहिम मेरी अकेले की नहीं है, आप सब लोग आइए, सब लोग मिलिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।